अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा सबक है मद। तो सबसे पहले हम किसी भी सबक को पढ़ते हैं, नया सबक है, सबक का नया नाम है, तो हम उसकी डेफिनेशन जानते हैं, उसका मतलब जानते हैं। तो इस एतबार से हम मद का माना जानेंगे। अरबी लुगत में मद के माने हैं अल इत्वालतु व ज़ियादा, यानी कि खींचना, लंबा करना, दराज करना या ज़्यादा करना, मदद करना, किसी को कुछ देना। अरबी चूँकि एक मालदार ज़बान है, इसलिए उसमें किसी एक लफ्ज़ के एक से ज़ायद माने पाए जाते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन। अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा माल और औलाद। तो यहाँ पर युमदिद ये मद से ही है, मद से माखूज है, मद से जो है ये मुज़ारे बना है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा। तो पता चला कि मद का एक माना किसी को कुछ देना, किसी को अता करने का भी आता है। उसके बाद इल्म तजवीद की इस्तिलाह में मद से मुराद है इतालतुस सौती फ़ी हर्फ़िल मद, यानी हर्फ़ मद को पढ़ते वक्त तवील करके यानी खींच कर या लंबा करके पढ़ना। तजवीद के इस्तिलाह में मद किसको कहते हैं, यानी हर्फ़ मद जिस पर मद आ रही है उस हर्फ को पढ़ते वक्त तवील करके यानी कि लंबा करके खींच कर पढ़ना, ये मद कहलाता है। अगला नुक्ता है महल्ले मद। ठीक है, महल्ले मद का मतलब होता है मद करने की जगह। तो महल्ले मद 3 हरूफ हैं, वो है अलिफ वाव या, जिनको हम मजमूई एतबार से हुरूफ मद्दा कहते हैं या हुरूफ लीन कहते हैं। चले हम हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन का इयादा कर लेते हैं। हुरूफ मद्दा जैसा कि हम जानते हैं अलिफ वाव या 3 हरूफ हैं, और इन हरूफ में जब अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो, इसी तरह या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर और वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश हो, तो हम तब क्या करते हैं, उन हरूफ को अलिफ वाव या की वजह से 2 हरकत या 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। सही। और इसी तरह जो हुरूफ लीन हैं ये 2 है, वाव या, वाव साकिन यानी कि सुकून वाली वाव, और या साकिन यानी कि सुकून वाली या से कब्ल जो भी हर्फ है उस हर्फ पर अगर ज़बर हो तो उसको हम नरम पढ़ते हैं। लीन का माना होता है नरम। इसको हम मज़ीद अच्छे तरीक़े से समझेंगे। दाएं तरफ से देखते आइए कि जो छोटी शक्ल है, जो छोटा सा सुतून है नीले कलर का, वो हरकत का है, जिसको हम बस 1 हरकत के बराबर हम जो है लंबा करके पढ़ते हैं। तो अब हरकत को समझना है तो आप आ जाएं, ये जो दरमियान में इबारत लिखी हुई है 2 सतरों में, उसको हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं तो समझ आता है कि हरकत की मकदार कितनी होती है। तो हरकत से मुराद वक्त की वो मकदार है जिसमें इंसान आम तौर पर दरमियानी रफ्तार से अपने हाथ की कोई एक उंगली खोलता है या बंद करता है। यानी हमें अपने हाथ की किसी उंगली को खोलने में या खुली हुई उंगली को बंद करने में जितना वक्त लगता है उतना ही वक्त हमारा हरकत की अदायगी में लगना चाहिए। बा, बी, बू, त, ती, तू। ठीक है, कोई उंगली खोल रहा है तो जब कितना वक्त लगेगा, खुली है तो उसको बंद करने में जितना वक्त लग रहा है उतना ही कम मामूली हल्का सा वक्त हरकत की अदायगी में लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद दरमियानी सुतून की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि पहले वाले सुतून से थोड़ा सा लंबा है, वो है हुरूफ लीन का। तो यहाँ पर देखें, या साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है और वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है, तो ये हुरूफ लीन होगा। और यहाँ पर हरकत से थोड़ा सा लंबा इसको करके हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, औ, आई, बऊ, बई। फिर उसके बाद अगले सुतून की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हुरूफ मद्दा का है और मद्दी हुक्मी का है। तो हुरूफ मद्दा तो हम जानते हैं अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जब ज़बर हो, या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो, या फिर वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश हो, तो हम उसको लंबा करके पढ़ेंगे 2 हरकत के बराबर। यानी कि जितनी कम मकदार में हरकत पढ़ी गई थी उसका दुगना वक्त हुरूफ मद्दा की अदायगी में होगा। ठीक है, 1 अलिफ बोले या फिर 2 हरकत बोले, एक ही बात है, उतना जो है लंबा करके हम हुरूफ मद्दा को पढ़ेंगे। और इसके नीचे जो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश दिया गया है ये मद्दे हुक्मी है, यानी खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को मद्दे हुक्मी कहते हैं। और जितना लंबा हम हुरूफ मद्दा को करते हैं उतना ही लंबा, उतना ही मतलब कि 1 अलिफ या 2 हरकत के बराबर लंबा भी हम मद्दे हुक्मी को यानी खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को करते हैं। ठीक है, ये बात याद रहे कि हुरूफ मद्दा और मद्दे हुक्मी में जो 1 अलिफ या 2 हरकत की मकदार के बराबर हर्फ को हम लंबा कर रहे हैं तो उसको हम कसर करना कहते हैं। ठीक है, उसको हम कसर करना कहते हैं। और जब ये महल्ले मद के साथ जब सबब मद भी आ जाता है तो तब जो हम लंबा करते हैं वो मद होता है।
हम आगे इस बात को समझ रहे हैं। देखिए सबब मद यानी कि मद करने की जो वजूहात है, जब महल्ले मद अलिफ वाव या है और साथ उनके वजूहात भी हैं, तो ये वजूहात कुल 3 हैं। पहला है हमज़ा, दूसरा है सुकून यानी जज़म, तीसरा है तशदीद। तो इस वक्त जो हम लंबा करते हैं उसकी जिसकी जितनी मक़दार है वो इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में बताई जाएंगी, तो उस वक्त हम इसको ज़्यादा लंबा करते हैं। और रही बात हुरूफ़ मद्दा की और मद्द हुक्मी की, तो हम उसको क़सर करना कहते हैं। ठीक है, क़सर करना यानी कि उसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करते जैसे हम मद को करते हैं, उसको बस 1 अलिफ या 2 हरकत के बराबर लंबा करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले मिसाल दी गई है हमज़ा की, अलमाउ, तो यहाँ पर देखिए जो महल्ले मद है वो मौजूद है माँ में, है ना, कि अलिफ से पहले ज़बर है, फिर उसके बाद जो सबब मद 3 हैं उन तीनों में से यहाँ पर एक सबब हमज़ा है। ठीक है, जैसे आप देखिए नीचे जो शक्ल में बताया जा रहा है, तो ये हुरूफ़ मद्दा है। अब हुरूफ़ मद्दा में से यहाँ पर जो है माँ यानी कि अलिफ से पहले मीम है और मीम पर ज़बर है, तो ये हुरूफ़ मद्दा हो गया। तीनों में से कोई एक चाहिए हमको। उसी के बाद जो है सबब मद हमज़ा भी आ गया, तो यहाँ पर मद वाक़ होगा। और दूसरा जो है सबब वो है सुकून, यानी कि जिस वजह से मद होगा। और इसमें भी ये होता है कि हुरूफ़ मद्दा या फिर मद्द हुक्मी, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश में से कुछ आ जाए जो कि महल्ले मद है, फिर उसके बाद सुकून आए। जैसे देखिए आल आना, तो यहाँ पे आ, ये चूँकि अलिफ है लेकिन इस पर खड़ा ज़बर आ गया तो ये हमज़ा बन गया। ठीक है, तो ये जो है मद्द हुक्मी हुरूफ़ मद्दा के क़ायम मक़ाम है, ये आ हो गया। उसके बाद सबब मद यानी कि सुकून आ रहा है, तो यहाँ पर भी मद होगा। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा जो सबब है वो है तशदीद, दौलीना, यहाँ पर देखिए ज़द अलिफ ज़बर ज़ा, यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा हो रहा है, फिर जो कि महल्ले मद है, फिर उसके बाद सबब मद तशदीद आ गया तो यहाँ पर भी मद हुआ। ठीक, तो महल्ले मद जो है अलिफ व या 3 है, हुरूफ़ मद्दा ही के क़ायम मक़ाम मद्द हुक्मी भी है, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। तो जब महल्ले मद है उसके साथ सबब मद आ जाए तो वहाँ पर मद होगा। अलिफ व या के साथ उस मद का सबब हमज़ा सुकून या तशदीद, हमज़ा या सुकून या तशदीद आ जाए तो वहाँ पर मद होगा। ठीक है, हुरूफ़ लीन ये भी महल्ले मद में आते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ हुरूफ़ मद्दा और मद्द हुक्मी को जान रहे हैं। मद की कुल 2 किस्में होती हैं, एक है मद्द असली, दूसरा है मद्द फ़रई। मद्द असली, इसकी तारीफ़ हुवल्लज़ी ला यतवक़्क़फ़ु अला सबब वला तक़ूमु ज़ातल हर्फ़ इल्ला बि, यानी मद्द असली से मुराद वो मद है जिसके लिए किसी सबब की मौजूदगी ज़रूरी नहीं। जैसे हम पढ़ चुके हैं मद के जो असबाब है कि वहाँ पर जो है हमज़ा हो या फिर जज़म हो या फिर तशदीद हो, तो मद्द असली में इन तीनों असबाब में से किसी का होना ज़रूरी नहीं होता। नीज़ ये कि हुरूफ़ मद्दा को उनकी ज़ाती और असली मक़दार के मुताबिक खींच कर पढ़ा जाए, इसे मद्द तबीई भी कहा जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं मद्द असली का हुक्म क्या है, तो 2 हरकतों या 1 अलिफ की मक़दार के बराबर खींचकर इसको पढ़ा जाएगा, 2 हरकत के बराबर या फिर 1 अलिफ के बराबर। इस कैफियत को क़सर कहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि हरकत से मुराद वक्त की वो मक़दार है जिसमें इंसान आम तौर पर दरमियानी रफ्तार से अपने हाथ की कोई एक उंगली खोलता है या बंद करता है। हमें अपने हाथ की उंगली को खोलने में या बंद करने में जितना मामूली सा वक्त लगता है उतना ही मामूली वक्त जो है हरकत की अदायगी में लगता है। तो समझाया जा रहा है उसी शक्ल के ज़रिए कि हरकत ज़बर ज़ेर पेश जो होते हैं इसकी डबल मक़दार, इसकी दुगनी मक़दार 2 हरकत या फिर हम कहें 1 अलिफ, उतना जो है हुरूफ़ मद्दा को या उनके क़ायम मक़ाम मद्द हुक्मी यानी खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को लंबा करके पढ़ेंगे, और इस लंबा करके पढ़ने की कैफियत को जो क़सर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी हम चंद मिसालें देखते हैं मद्द असली की। क़ाला, यहाँ पर देखें अलिफ से पहले ज़बर है तो ये भी मद्द असली हुआ, यहाँ पर कोई सबब नहीं है। और हुरूफ़ मद्दा जो अलिफ से पहले ज़बर या साकिन से पहले ज़ेर और वाव साकिन से पहले पेश का होना ज़रूरी है। और इसी तरह उनकी क़ायम मक़ाम जो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है उनकी मौजूदगी में 2 हरकत या 1 अलिफ के बराबर हम लंबा करते हैं, तो यही मद्द असली है। तजरी, यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर है। नूहीह, यहाँ पर भी वाव साकिन से पहले पेश या साकिन से पहले ज़ेर और अलिफ से पहले ज़बर है, यही मद्द असली है। खालिदीना, यहाँ पर खड़ी ज़बर है ख़ा पर या साकिन से पहले, दाल के नीचे ज़ेर है। आदमा, अलिफ से पहले हमज़ा पर जो है ज़बर है।
ऊतू वाव साकिन से पहले पेश है। ईमानहुम यहाँ पर भी या साकिन से पहले ज़ेर, अलिफ से पहले ज़बर है, यही मद्द असली है। मसऊलन यहाँ पर वाव साकिन से पहले हमज़ा पे पेश है। और इसी तरह जब हम वक़्फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे मसऊला, तो दो ज़बर जाकर एक ज़बर हो जाएंगे, और अलिफ से पहले जब ज़बर है तो फिर ये और फिर मद्दा हुआ जो मद्द तबीई है। अन्नबिय्यीना या साकिन से पहले ज़ेर है। अल्लज़ी युवस्विसु, अल्लज़ी या से पहले ज़ेर है। आमनू व अमिलू यहाँ पर अलिफ से पहले हमज़ा पर ज़बर, वाव साकिन से पहले नून पर पेश, वाव साकिन से पहले लाम पर पेश, ये सारे हुरूफ़ मद्दा में से हैं और यही मद्द असली है। यल्वूना यहाँ पर देखें छोटी वाव लिखी गई हैं। आम तौर पर बाज़ मसाहिफ में जो है इस तरह से छोटी वाव लिखी जाती हैं, और बाज़ जगहों पर छोटे वाव के बजाय उल्टा पेश भी लिखा जाता है। यल्वूना तो उल्टा पेश है तो तब भी लंबाई करना है, लिखने का तरीक़ा अलग है लेकिन लंबा दोनों सूरतों में करना ही है, चाहे वो छोटी वाव लिखी जाए या फिर वाव पर उल्टी पेश लिखी जाए। अलीमन मंशूरन माअन तरतीलन, ये सारी मिसालें इकट्ठी पढ़ी गई हैं। अब देखें यहाँ पर आखिर में जो दो ज़बर है तमाम की तमाम मिसालों में, तो ये आखिर में वसल में तो ठीक है, लेकिन जब वक़्फ़ कर रहे होते हैं हम तो वहाँ पर हमको करना क्या है, एक ज़बर के साथ पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे अलीमा मंशूरा माआ तरतीला, तो ऐसी सूरत में होगा क्या कि अलिफ से पहले वाले हर्फ पर एक ज़बर है तो ये बन गया हुरूफ़ मद्दा और मद्द असली, ठीक है। अब तीसरी मिसाल पर गौर कीजिए, ये जो माअन है तो इसको जब हम वक़्फ़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पर दो ज़बर के बजाय एक ज़बर होगा और आगे अलिफ का इजाफा होगा, तो पढ़ा जाएगा माआ। ये चीज़ हम वक़्फ़ की क़स्म में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगली लाइन देखिए। सबसे पहले मिसालें पढ़ने से पहले ये बात बतानी ज़रूरी है कि इधर देखिए इन्नहु में जो हु के बाद जो वाव सुगरा यानी कि छोटी वाव लिखी हुई है, उसी तरह सेकेंड मिसाल में भी इन्नहु के बाद छोटी वाव है और बिइबादिही के बाद छोटी या है, फिर अगली आखिरी मिसाल में बिही के बाद छोटी या है। तो मुसहफ़ उस्मानी यानी उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो मसाहिफ़ थे पहले, उस तर्ज पर उस नहज पर जो कुरान होते हैं मुसहफ़ होते हैं उसमें इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है, यानी कि जहाँ पर उल्टा पेश खड़ी ज़ेर आनी है उसके बजाय वहाँ पर जो है उल्टा पेश के बजाय छोटा वाव और खड़ी ज़ेर के बजाय जो है छोटी या लिखी जाती हैं, ठीक। तो हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के जो मसाहिफ़ होते हैं, जहाँ जो यहाँ के मुसहफ़ होते हैं उसमें ये चीज़ नहीं होती। अगर हमको वक़्फ़ करना है तो हम कैसे वक़्फ़ करेंगे, इन्नह ऐसे करेंगे, वाव नहीं पढ़ा जाएगा, इन्नह इस तरह से। अब वसल में हम पढ़ेंगे इन्नहु अला, इन्नहु काना बिइबादिही खबीरा, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है। इबादिही ज़ेर है छोटी या से पहले, तो यहाँ पर हमको लंबाई करना है, मद्द असली हो रहा है, लेकिन वही अगर हमको यहाँ पे वक़्फ़ करना है तो वो या नहीं पढ़ी जाएंगी बल्कि बिइबादी इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ को ही साकिन कर देंगे जैसे इससे पहले हमने किया था। और उसके बाद आखिरी मिसाल है बिही फहुआ, यहाँ पे बिही को जो हम लंबा कर रहे हैं या से पहले ज़ेर है, लंबा कर रहे हैं, और हमारे मसाहिब के मुताबिक यहाँ पर जो खड़ी ज़ेर होंगी लंबाई करना है, मद्द असली हो रहा है चूँकि। लेकिन अगर यहाँ पर हमको वक़्फ़ करना है तो हम उस छोटी वाव छोटी या को नहीं पढ़ने के बजाय आखिरी हर्फ जो है हाँ उसको साकिन कर देंगे। अब जो मद की दूसरी क़िस्म मद फ़रई हैं उसकी तफसील और उसकी क़िस्में हम जानते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मद फ़रई कह रहे हैं हुवल्लज़ी यतवक़्क़फ़ु अला सबब, यानी मद फ़रई वो मद है जो मद असली के बरअक्स खुद ब खुद ना हो बल्कि किसी सबब की बिना पर हो, यानी जब वो सबब पाया जाए तो मद होगी वरना नहीं होगी। नीज़ मद फ़रई ऐसी मद है जो अपनी असली और ज़ाती मक़दार से बढ़ा कर पढ़ी जाए। यानी हमने मद असली में पढ़ा था कि मद असली उस मद को कहते हैं जिसमें किसी सबब का पाया जाना ज़रूरी नहीं है, यानी जो सबब मद है ना हमज़ा सुकून तशदीद वो नहीं है तब मद असली होती है, ठीक है। मद असली में महल्ले मद यानी कि अलिफ वाव या के साथ सबब मद का पाया जाना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर जो मद हो रही है जो कसर हो रहा है यानी कि हम दो हरकत के बराबर लंबा करते हैं वो मद असली हो गया। अब जो मद फ़रई दूसरी क़िस्म है ये उसके बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर
सबब मद का पाया जाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से मद होगी। और मद फ़रई में ये है कि ये अपनी असली और ज़ाती मक़दार से बढ़ा कर पढ़ी जाती हैं, ठीक है। इसमें लंबा हम ज़्यादा करते हैं। जैसे इसकी मक़दार क्या होंगी, नीचे देखें। मक़दार मद एक है क़सर, जो 2 हरकात या एक अलिफ है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर बाएं जानिब जो शक्ल दी गई हैं उसमें सबसे पहले तो हरकत है, इसको छोड़कर उसके बाद वाली जो हुर्फ़ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर या साकिन से पहले ज़ेर, वाव साकिन से पहले पेश, तो ये एक अलिफ या 2 हरकात के बराबर पढ़ी जाती हैं, ठीक है। तो इसको क़सर करना कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद की जो एक और मक़दार है वो है तवस्सुत, यानी कि दरमियानी मक़दार। ये कितनी होती हैं? 4 हरकात के बराबर, यानी कि 2 अलिफ के बराबर लंबा की जाती है। 4 हरकात बोले या 2 अलिफ बोले, एक ही बात है। और उसके बाद है तूल, यानी कि लंबा करना। ये 6 हरकात के बराबर, यानी कि 3 अलिफ के बराबर लंबा की जाती है। तो मद की मक़दार जो है 3 इसकी किस्में बनती हैं। एक है क़सर, दूसरी है तवस्सुत और तीसरी है तूल, ठीक है। जो ये मद फ़रई है उसकी भी अपनी कुछ किस्में हैं। और यहाँ पर आप नक्शे में देखिए कि मद की 2 किस्में बनाई गई हैं। मद असली का एक और नाम मद तबीई भी है। उसके बाद जो मद फ़रई है इसकी किस्में बनती हैं, इसकी शाखें हैं। मद फ़रई की कुल 4 किस्में हैं। एक है मद मुत्तसिल, मद मुत्तसिल का एक और नाम मद वाजिब भी है। दूसरी किस्म है मद मुनफसिल, जिसका दूसरा नाम मद जाइज़ है। तीसरा है मद आरिज़ और चौथा है मद लाजिम। तो ये है मद फ़रई, जिसमें किसी सबब का पाया जाना ज़रूरी है और इसकी कुल 4 किस्में हैं, ठीक है। अब हमको पढ़ना है मद मुत्तसिल। मद मुत्तसिल का एक और नाम है मद वाजिब, ठीक है। मद मुत्तसिल को मद वाजिब भी कहते हैं। इसकी तारीफ़ ये है कि हर्फ़ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो। हर्फ़ मद यानी कि तीनों हुरूफ़ मद्दा में से कोई भी एक हर्फ है और उसके बाद हमज़ा है जो कि सबब मद है। मद मुत्तसिल में ये होता है कि हुरूफ़ मद्दा में से कोई हर्फ है, अलिफ व या में से, या फिर उनके क़ायम मकाम जो मद हुक्मी हैं, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, उनमें से कोई भी हो, उसके बाद हमज़ा है और वो हमज़ा भी उसी कलमे में है, ना कि बाद वाले कलमे में। जैसा कि यहाँ पर जा, इसमें देखिए अलिफ है जिम के बाद, ठीक, फिर उसके बाद हमज़ा है और वो हमज़ा उसी कलमे में है। तो यहाँ पर हो गया मद मुत्तसिल, मद वाजिब। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए शक्ल में बताया जा रहा है कि सबसे कम मक़दार जो है दाएं जानिब से कि वो हरकत की हैं, जिसको बिल्कुल भी लंबा नहीं करते, बल्कि अपनी उंगली को खोलने या बंद करने के बराबर उतना वक्त लगता है। फिर उसके बाद बारी आती है हुरूफ़ मद्दा की, ठीक है। फिर उसके बाद जो बारी आती है वो मद मुत्तसिल की, कि जिनको कितना लंबा किया जाता है। जैसे मक़दार मद बताई जा रही हैं कि मद मुत्तसिल की जो मक़दार है, मद वाजिब या मद मुत्तसिल, उसकी जो मक़दार है वो तवस्सुत, यानी कि इसको दरमियानी तौर पर लंबा करते हैं, ना बहुत ज़्यादा लंबा ना बहुत कम। ये कितनी है उसकी मक़दार? 4 हरकत के बराबर। 4 हरकत कह सकते हैं, 2 अलिफ, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इन अशकाल में ये जो सुतून बनाए गए हैं उनमें जो तीसरे नंबर पर जो है वो मद मुत्तसिल की मक़दार है, ये है 2 अलिफ के बराबर, या कह लेंगे 4 हरकत के बराबर, ठीक है। तो उसके बाद उसकी मिसालें हम देखते हैं। यतसाअलून, यहाँ पर भी देखिए अलिफ के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, तो मद मुत्तसिल हो गया। हमको तवस्सुत करना है, यानी कि 4 हरकत, या हम कहे 2 अलिफ के बराबर लंबा करना है। 4 हरकत यानी 2 अलिफ के बराबर, ठीक है। उसके बाद ख़ातिअतन, यहाँ पर भी या के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, या जो के हुरूफ़ मद्दा में से हैं। बिस्सूई, यहाँ पर वाऊ के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। आबाउना, यहाँ पर भी अलिफ है, अलिफ के बाद हमज़ा है उसी कलमे में, ठीक। हनीअन, यहाँ पर भी या है, हुरूफ़ मद्दा में से या, फिर उसके बाद हमज़ा उसी कलमे में आ रहा है। तो ये है मद मुत्तसिल, जो कि बहुत ही आसान है, जिसका एक और नाम मद वाजिब है कि हुरूफ़ मद्दा में से कोई हर्फ हो और उसके बाद हमज़ा उसी कलमे में हो, तो वहाँ पर हम तवस्सुत करेंगे, यानी कि 4 हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। 4 हरकत भी कह सकते हैं, 2 अलिफ भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हुरूफ़ मद्दा को जो हम 1 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, उसका डबल 2 अलिफ के बराबर लंबा हम मद मुत्तसिल में करेंगे। अब दूसरी जो किस्म है मद मुनफसिल। मद मुनफसिल का एक और नाम है मद जाइज़। इसकी तरह पढ़ते हैं।
मद्दे मुनफसिल यानी मद्दे जायज़ हरफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो। हरफ मद्दा पहले मौजूद है और उसके बाद जो दूसरा कलमा आ रहा है उसके आगाज़ में, उसके शुरुआत में हमज़ा है, ठीक है। जैसे इसकी एक मिसाल, मा उज़िला, यहाँ पर देखिए मा हरफ मद्दा हो गया, अलिफ है, फिर उसके बाद उनज़िला में जो हमज़ा है वो दूसरे कलमे के शुरू में है। नीचे देखिए कि पहला लफ्ज़ अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा पर ख़त्म हो, ठीक है। पहला जो कलमा है, पहला जो लफ्ज़ है उसका इख्तिताम, उसकी जो है एंडिंग हुर्फ़ मद्दा में से किसी एक हर्फ के साथ हो, अलिफ के साथ, अलिफ मद्दा के साथ, वाव मद्दा के साथ या मद्दा के साथ। और जो उसके बाद वाला दूसरा कलमा है उसकी इब्तिदा, उसकी शुरुआत हमज़ा के साथ हो, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर होगा मद्दे मुनफसिल, मद्दे जायज़। अब देखिए कि मिक़दार मद्दे मुनफसिल को कितना लंबा करना है, तो इसको लंबा करेंगे तवस्सुत के साथ। तवस्सुत यानी कि दरमियानी 4 हरकत के बराबर, यानी 2 अलिफ। 4 हरकत बोले या 2 अलिफ एक ही बात है, ठीक है। और कह रहे हैं कि यहाँ बतरीक़े जज़री कसर भी जायज़ है। एक बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं जिन्होंने तजवीद के मैदान में बहुत नुमाया काम किया है और उनकी किताब माशाल्लाह बहुत मशहूर है, इमाम जज़री रहमहुल्लाह। तो उनका जो तरीक़ा रहा है तजवीद के ज़िमन में, यानी कि मद के मुतालिक़ वो जो कहते हैं मद्दे मुनफसिल के बारे में, कहते हैं कि यहाँ पर हम कसर भी कर सकते हैं। कसर हम ये शुरू से पढ़ रहे हैं, यानी कि एक अलिफ या फिर 2 हरकत। जैसे मद्दे मुनफसिल की जो आम मक़दार बताई जाती हैं वो 4 हरकत यानी कि 2 अलिफ बताई जाती हैं, 4 हरकत या 2 अलिफ। और अगर हम तरीक़े जज़री रहमहुल्लाह को अगर फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा 2 हरकत यानी कि 1 अलिफ, ठीक है, जैसे आपको नीचे बताया गया है। हमें ये बात भी याद रखनी ज़रूरी है कि मद्दे मुनफसिल जायज़, इसमें हमें ये भी इख्तियार है कि हम चाहे तो तवस्सुत करें यानी कि 4 हरकत के बराबर लंबा करें या कसर करें, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम मद्दे मुनफसिल यानी कि मद्दे जायज़ कसर मिक़दार में पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने लिखे हुए 10 उसूलों का ख्याल रखना होगा, ठीक है। ये जो सामने स्क्रीन पर आपको 10 उसूल बताए जा रहे हैं उनका ख्याल रखना होगा जब हम जो है मद्दे मुनफसिल को कसर की मिक़दार में पढ़ रहे हैं। तो इन उसूलों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तवस्सुत मिक़दार में पढ़ते वक्त यानी कि दरमियानी मिक़दार में अगर हम पढ़ रहे हैं 4 हरकत के बराबर लंबा करके, तो ऐसे वक्त में कोई मख़सूस उसूल लागू नहीं होता। जैसे कसर के लिए कुछ उसूल है ना, तवस्सुत के लिए ऐसे कोई उसूल नहीं है। दोनों मिक़दारों में कोई भी मिक़दार हम अपना सकते हैं, चाहे तो 4 हरकत के बराबर लंबा करें तवस्सुत करते हुए या फिर 2 हरकत के बराबर लंबा करें कसर करते हुए। लेकिन याद रखें ये बात ज़रूरी है कि हर जगह एक ही मिक़दार से पढ़ा जाए। यानी क्या मतलब कि तिलावत शुरू करने के बाद मद्दे मुनफसिल को अगर हम एक मकाम पर कसर के साथ पढ़ रहे हैं, 2 हरकत यानी 1 अलिफ के साथ पढ़ रहे हैं, तो अब हर जगह हमको करना क्या है कि कसर के साथ ही पढ़ना है। हमारी तिलावत के दौरान जहाँ मद्दे मुनफसिल आए हर जगह हमको कसर ही करना है, ठीक है। और अगर हम तवस्सुत के साथ पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं मद्दे मुनफसिल आया, हमने पहली मरतबा तवस्सुत किया, दरमियानी मिक़दार में लंबा किया 4 हरकत के बराबर यानी 2 अलिफ के बराबर, तो तिलावत के ख़त्म होने तक हमको तवस्सुत का ही ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए चूँकि मद्दे मुनफसिल में तवस्सुत यानी कि 4 हरकत की मिक़दार के बराबर पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए जो है इसको मद्दे मुनफसिल जायज़ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 तरीक़े हैं, या तो 4 हरकत के बराबर लंबा करें तवस्सुत करते हुए या फिर कसर करते हुए 2 हरकत के बराबर लंबा करें, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि दोनों तरीक़े जायज़ है, इस वजह से इस मद को मद्दे जायज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरीक़ों पर अमल हो सकता है। चले आए अब हम उसकी मिसालें देखते हैं। मद्दे मुनफसिल की जो मिसालें हैं, यहाँ पर तकरीबन 5 मिसालें लिखी गई हैं। आपके सामने इन 5 मिसालों को दोनों तरीक़ों के साथ पढ़ा जाएगा। यानी पहली दफ़ा हम इन मिसालों में जहाँ मद हो रहा है वहाँ पर तवस्सुत करेंगे यानी कि 4 हरकत यानी 2 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, और दूसरी दफ़ा जब हम इन मिसालों को पढ़ेंगे तो तब हम कसर करेंगे, ठीक है, जो कि एक और तरीक़ा है इस मद को पढ़ने का कि हम इसमें 2 हरकत यानी कि 1 अलिफ के बराबर भी लंबा कर सकते हैं, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं। ला उक़सिमु हादिही ईमानन क़ालू आमन्ना फ़अौहा इलैहि अम्रुहु इलल्लाहि। यहाँ पर गौर कीजिए, हर मिसाल के नीचे जहाँ पर
پہلے کلمے کا آخری حرف حرف مدہ ہے اور دوسرے کلمے کا آغاز حمزہ سے ہو رہا ہے تو اس کے نیچے نشان لگایا گیا ہے۔ جیسے پہلی مثال میں لا، یہاں پر الف مدہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے کلمے کی جو شروعات ہو رہی ہے وہ حمزہ سے ہو رہی ہے، اقسموں میں جو ہے حمزہ ہے نا۔ پھر ہادہی میں بھی آخری حرف، پہلے کلمے کا آخری حرف مد حکمی یعنی کہ کھڑی زیر ہے جو کہ یا مدہ کے قائم مقام ہے، پھر اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں بالکل موجود ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری مثال میں قولو، لام و پیش لو، واو مدہ ہوا، پھر اس کے بعد دوسرے کلمے کا پہلا حرف جو ہے حمزہ ہے۔ اس کے بعد چوتھی مثال میں فاوحا، کھڑی زبر یعنی کہ یہ جو ہے الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور اس کے بعد الیہ میں اس کلمے کی ابتدا حمزہ سے ہو رہی ہے۔ امرہو، ہاں پر الٹا پیش ہے جو کہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ ٹھیک، چلے اب ہم اس کو دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں ان مثالوں کو قصر کرتے ہوئے۔ لا اقسم، بس جتنا ہم حرف مدہ کو لمبا کرتے ہیں نا اتنا ہی لمبا کرنا ہے۔ لا اقسم هذه ایمانا، هذه ایمانا، قالوا آمنا فأوحى إليه أمره إلى الله، بس اتنا سا۔ اگر ہم لمبا کریں گے تو یہ ہوا قصر، چونکہ یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ اور پہلا والا جو ہم نے طریقہ اپنایا تھا وہ تھا توسط، یعنی کہ 4 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھنا۔ اور مد فرعی کی 4 قسموں میں سے 2 ہماری مکمل ہو گئی ہیں، اور تیسری قسم ہے مد فرعی کی مد عارض، اور اس مد عارض کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے مد عارض وقفی اور دوسری ہے مد عارض لین، جیسا کہ ہم بائیں جانب دیکھ سکتے ہیں۔ تو مد عارض وقفی، اس کی تعریف کہہ رہے ہیں کہ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو۔ سکون عارضی یعنی کہ وہ سکون ہے جو اصلی نہیں ہے، یعنی کہ پہلے سے نہیں ہے بلکہ اس کو جو ہے وقت کی وجہ سے سکون دیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ قرآنی میں کسی بھی کلمے میں جب حرف مدہ ہے، تینوں میں سے کوئی بھی حرف ہے، اور اس کے بعد جو ہے سکون عارضی آ رہا ہے تو یہاں پر ہوگا مد عارض وقفی۔ اب دیکھیں اس کی مقدار کتنی ہے۔ اس کی مقدار تینوں میں سے کوئی بھی ہم اپنا سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر ہم قصر بھی کر سکتے ہیں۔ قصر کا مطلب 2 حرکات کے برابر یعنی کہ 1 الف کے برابر، یہ توسط بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ 4 حرکات کے برابر لمبا کریں گے یعنی کہ 2 الف، یا پھر طول یعنی کہ 6 حرکات کے برابر بھی ہم لمبا کر سکتے ہیں یعنی کہ 3 الف، جیسا کہ یہاں پر جو گراف میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ قصر کہتے ہیں 1 الف یعنی کہ 2 حرکات، توسط کہتے ہیں 2 الف یعنی 4 حرکات، اور طول کہتے ہیں 3 الف یعنی کہ 6 حرکات۔ ٹھیک ہے، تو ان تینوں میں سے کسی ایک پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے طول اولا ہے۔ طول یعنی کہ 6 حرکات کے برابر لمبا کر کے وقف کرنا، 6 حرکات کے برابر لمبا کرنا یہ جو ہے اولا ہے، یعنی کہ بہتر ہے، بیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات یاد رہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی مد منفصل کی ہم نے تعریف اور اس کی مقدار پڑھی تھی، تب یہی بات تھی کہ اس میں بھی جو توسط اور طول دونوں جائز ہیں، تو وہاں پر یہ بات بتائی گئی تھی کہ دونوں میں سے جس پر عمل ہو رہا ہے اس کا خیال شروع تلاوت سے آخر تک رکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم شروع سے جہاں پر مد عارض وقفی ہو رہی ہے وہاں پر ہم جو ہے قصر کر رہے ہیں تو آخر تک جہاں جہاں مد عارض وقفی ہے وہاں قصر ہی کرنا ہے، اور اگر شروع تلاوت میں ہم نے توسط سے کام لیا تو آخر تک ہم توسط سے ہی کام لیں گے یعنی کہ 4 حرکات کے برابر لمبا کریں گے، اور اگر ہم شروع میں ہی طول کر رہے ہیں شروع تلاوت سے ہی جہاں جہاں مد عارض وقفی ہو رہی ہے تو آخر تک ہم کو جو ہے طول ہی کرنا ہے جہاں کہیں مد عارض وقفی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں مثالوں کی طرف۔ سب سے پہلے ہم طول کے ساتھ ان مثالوں کو پڑھیں گے، یعنی 6 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہوئے۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک مثال کو 2 مرتبہ لکھا گیا ہے۔ پہلی دفعہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ حرف مدہ کے بعد جو ہے جو حرکت ہے اگلے حرف پر وہ پہلے جو ہے متحرک ہی ہے، یعنی پہلے سے اس پر حرکت ہے، لیکن حرف مدہ کے بعد والے حرف کی حرکت وقف کی وجہ سے سکون میں بدل رہی ہے، جس کو ہم نے سکون عارضی کہا، یعنی کہ یہ عارضی سکون ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مد عارض وقفی میں جو سکون ہوتی ہے وہ سکون عارضی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ بعد میں دی جاتی ہیں، پہلے سے نہیں ہوتی وقف کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں
تکذبانی تھا، اب ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو تکذبان ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ہم ان مثالوں کو پہلے طول کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر توسط کے ساتھ، پھر قصر کے ساتھ. اور خیال رکھیں تینوں مقدار میں سب سے بہتر طول کرنا ہی ہے، کہ جہاں کہیں حرف مدہ کے بعد والے حرف پر سکون عارضی ہیں وہاں پر ہم طول 6 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہوئے ہی وقف کریں تو زیادہ بہتر ہے. باقی توسط اور قصر سے بھی کام لیا جا سکتا ہے. تو کذبان، العالمین، یہ پہلے نون متحرک تھا، زبر کے ساتھ تھا، پھر نون پر جو ہے سکون عارضی لگ گیا اور یہاں پر ہو گئی مد عارض وقفی. تو طول کے ساتھ پڑھیں گے العالمین. یستوون، یہاں پر واو پر الٹی پیش ہے، مد حکمی بھی چونکہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نون پر فتح یعنی کہ زبر ہے، اب اس کو جب ہم سکون عارضی دے دیں گے تو پھر وہ وہاں پر مد عارض وقفی ہوگا. تو ہم یہاں پر 6 حرکات کے برابر لمبا کر رہے ہیں. یستوون، النبیین، یہ جو ہے نون یہاں پر بھی متحرک ہے، کھڑی زیر کے بعد آ رہا ہے جو کہ یہاں ساکن کے قائم مقام ہے. اب یہاں پر نون کو ہمیں سکون عارضی دینا ہے تو یہاں پر ہو گیا مد عارض وقفی. طول کے ساتھ ہم پڑھیں گے النبیین، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا طول. اب ہم توسط کے ساتھ ساری مثالوں کو پڑھتے ہیں، صرف حالت وقت میں پڑھیں گے اب کی بار. تو کذبان، العالمین، یستوون، النبیین، یہ ہو گیا توسط. اب قصر یعنی اس سے کم، صرف 2 حرکات کے برابر اب لمبا کرتے ہوئے ہم کو وقف کرنا ہے. تو کذبان، العالمین، یستوون، النبیین، بس. تو یہ تینوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہاں پر طول کیا جائے یعنی کہ 6 حرکات کے برابر لمبا کریں. جہاں کہیں حرف مدہ کے بعد اگلا کلمہ سکون عارضی کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی جہاں پر ہم سکون ایسا دے رہے ہیں جو پہلے سے نہیں ہے بلکہ وقت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا جو کہ مد عارض کی پہلی قسم ہے. اب ہم کو پڑھنا ہے مد عارض کی جو دوسری قسم ہے، مد عارض لین. تو چلیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مد عارض لین کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کی تعریف. کہہ رہے ہیں کہ کلمہ قرآنی میں حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو. اب یہ حرف لین کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر جب زبر ہو تو وہاں پر لین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر لین کا قاعدہ ہوتا ہے. تو واو ساکن یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس کے بعد اس واو اور یا ساکن کے بعد جو ہے اگلے حرف پر سکون عارضی ہونا چاہیے، وہاں پر مد عارض لین ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہ سکون عارضی کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، یعنی کہ ایسا جزم، ایسا سکون جو اصلی نہ ہو، جو پہلے سے نہ ہو. جیسے وقت میں ہم آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں تو حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں پر مد عارض لین ہوگا، ٹھیک. تو اب ہم اس کی مقدار جانتے ہیں. مد عارض لین کی جو مقدار ہے اس کو ہم قصر یعنی کہ 2 حرکات یعنی 1 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں، یا چاہو تو توسط بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ 4 حرکات یعنی 2 الف کے برابر، یا پھر طول یعنی کہ 6 حرکات یعنی 3 الف کے برابر بھی ہم اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اولا یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ قصر کیا جائے، یعنی کہ 2 حرکات 1 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ اولا ہے. باقی توسط اور طول سے بھی کوئی پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہاں بھی یہ بات یاد رہے کہ شروع تلاوت میں جس مقدار کا اہتمام کیا گیا آخر تک اسی مقدار پر پابندی سے قائم رہیں. یعنی کوئی تلاوت کے شروع میں قصر کر رہے ہیں مد عارض لین پر تو آخر تک قصر سے ہی کام لے، اور اگر کوئی توسط کر رہے ہیں تو آخر تک توسط سے کام لے، اور اگر کوئی طول کے ساتھ وقف کر رہے تھے تو آخر تک انہیں چاہیے کہ طول کے ساتھ ہی وقف کریں، ٹھیک ہے. البتہ قصر یعنی کہ 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا یہ بہتر ہے تو ہم اس کو ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے. تو اب ہم مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں. تو اب مثالوں میں بھی ہر مقدار کے ساتھ مثالیں پڑھ کر بتائی جائیں گی، اور شروعات ہم جو اولا یعنی کہ بہتر ہے اسی سے کریں گے یعنی کہ قصر سے، ٹھیک ہے. چلے خوفن ہم کو یہاں پر وقف کرنا ہے اور آخری حرف کو ساکن کرنا ہے. وقف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کرنا، اور سکون عارضی سے پہلے حرف لین ہے تو اب ہم کو یہاں پر مد عارض لین کرنا ہے. ہم پڑھیں گے قصر میں خوف، بس صرف 2 حرکات کے برابر خوف.
اس کے بعد وصیفی وقف کریں گے، وصیف، بس ہم قصر کر رہے ہیں اسی لیے 2 حرکات کے برابر لمبا کر رہے ہیں، زیادہ نہیں۔ یسعون وقف کریں گے، یسعون، قریش، قریش، ٹھیک ہے۔ یہ بہتر ہے کہ ہم قصر کریں 2 حرکات یعنی کہ 1 الف کے برابر لمبا کریں، اور اگر ہم توسط کر رہے ہیں 4 حرکات کے برابر لمبا تو اب کیسے پڑھیں گے؟ خوفن وقف میں پڑھیں گے، خوف، ٹھیک ہے۔ یہاں پر توسط ہو رہا ہے، 4 حرکات کے برابر ہم لمبا کر رہے ہیں۔ والصیفی، والصیف، یسعون، یسعون، قریش، قریش، ٹھیک۔ اب چلے اس سے زیادہ یعنی کہ طول کے ساتھ اب ہم پڑھیں گے تو کیسے وقف کریں گے دیکھیں۔ خوفن وقف ہوگا، خوف، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم کو زیادہ لمبا کرنا ہے 6 حرکات کے برابر۔ والصیفی، والصیف، یسعون، یسعون، قریش، قریش، ٹھیک ہے۔ تو تینوں مقدار میں سے بھی کسی ایک کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم جو ہے قصر کریں۔ تو مد لازم جو ہے یہ قرآن مجید میں 2 طرح سے آتی ہیں۔ کلمات قرآنیہ میں بھی مد لازم آتی ہیں۔ کلمات قرآنیہ یعنی کہ قرآن کے عام الفاظ، اس کے علاوہ جو حروف مقطعات قرآن مجید میں موجود ہیں، جو کسی صورت کے شروع میں پائے جاتے ہیں، جن کو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، جن کا معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، تو یہ حروف مقطعات جو ہوتے ہیں ان میں بھی مد لازم آتی ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو قرآن مجید کی کلمات ہے، جو قرآن مجید کی دیگر الفاظ ہیں، ان میں بھی مد لازم آتی ہیں۔ اسی لیے ان کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ مد لازم حروف مقطعات میں بھی ہوتی ہیں اور عام کلمات قرآنیہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اب جو کلمات قرآنیہ میں مد لازم ہوتی ہیں اس کی 2 قسمیں ہوگی، ایک مد لازم کلمی مخفف اور دوسری مد لازم کلمی مستقل، ٹھیک ہے۔ کلمات قرآنیہ میں مد لازم جو آتی ہیں اس کو 2 قسموں میں بیان کیا جاتا ہے، مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مستقل۔ تو جو پہلی قسم ہے وہ ہے مد لازم کلمی مخفف۔ اس کی تعریف سب سے پہلے کہ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون لازمی ہو تو یہاں پر ہوگا مد لازم کلمی مخفف۔ حرف مدہ یعنی کہ وہی الف سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یا پھر حروف مدہ کے جو قائم مقام ہے مد حکمی، کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش، ان کے بعد جب سکون لازمی آتی ہیں، سکون لازمی یعنی سکون اصلی، سکون عارضی نہیں، ایسی سکون ایسی جزم جو پہلے سے ہو، جو بعد میں نہ دی گئی ہو، تو جب یہ آتی ہے حروف مدہ میں سے کسی ایک حرف کے بعد یا مد حکمی میں سے کسی ایک مد کے بعد تو وہاں پر ہوگا مد لازم کلمی مخفف۔ اور جو مد لازم کلمی مخفف کی جو مقدار ہے وہ ہے طول، یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے 6 حرکات یعنی کہ 3 الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی 1 سے 2 جو ہے مقدار نہیں ہے بلکہ ایک ہی، اور اتنا ہی ہم کو لمبا کرنا ہے 3 الف کے برابر 6 حرکات جس کو ہم بولتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال روایت حفظ کے مطابق پورے قرآن مجید میں صرف سورۃ یونس کے اندر 2 مقامات پر واقع یہ ایک کلمہ ہے، یعنی سورۃ یونس میں یہ ایک ہی کلمہ اس طرح کا آیا ہے جس میں مد لازم کلمی مخفف ہوتا ہے کلمات قرآنیہ میں، اور یہ کلمہ 2 مرتبہ سے آیا ہے ایک ہی صورت میں، سورۃ یونس میں آیت نمبر 51 میں ایک جگہ ہے اور آیت نمبر 91 میں ایک جگہ ہے، اور وہ کلمہ ہے الآن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں الف پر جو ہے کھڑی زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور اس کے بعد لام پر جو ہے سکون لازمی ہے جو لال کلر سے لکھا گیا ہے، تو یہاں پر حرف مدہ کے بعد یا اس کے قائم مقام مد حکمی کے بعد سکون لازمی کا آنا یہ مد لازم کلمہ مخفف ہوا۔ یہاں پر طول کرتے ہوئے 6 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے الآن، ٹھیک ہے۔ مد لازم کی دوسری قسم ہے مد لازم کلمی مستقل، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف کہ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو، حرف مدہ یعنی کہ الف سے پہلے زبر ہے، یا پھر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کے حرف پر زیر ہے، یا پھر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، یا پھر ان کے قائم مقام کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے، ان کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، تو یہاں پر ہوگا مد لازم کلمی مستقل، ٹھیک ہے۔ اس کی مقدار طول یعنی کہ اس کو 6 حرکات یعنی کہ 3 الف کے برابر، 6 حرکات یعنی 3 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ
ज़ालिन, यहाँ पर देखिए ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा, हर्फ मद्दा बन रहा है, अलिफ से पहले ज़बर। फिर लाम अगला कलमा मुशद्दद है, तशदीद के साथ है, तो हुआ मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल। अगली मिसाल तअमुरूनी, यहाँ पर देखिए रा व पेश रू हर्फ मद्दा है, फिर आगे नून मुशद्दद है, हुआ मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल। और नून पर तशदीद तो यहाँ पर हमको गुन्ना भी करना है। वस्साफ़ाती, यहाँ पर स्वाद पर खड़ी ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा के कायम मकाम, फिर अगला हर्फ जो कि तशदीद के साथ है। वला जानुन, यहाँ पर भी अलिफ से पहले ज़बर है और बाद में उसके नून है जिस पर तशदीद है, ठीक है। अतुहाजुनी, यहाँ पर हाली ज़बर हा हर्फ मद्दा, फिर जीम तशदीद के साथ, फिर इसी कलमे में एक और जगह जीम व पेश जू, जीम व पेश जू हर्फ मद्दा हुआ, वो से पहले पेश है, फिर उसके बाद नून तशदीद के साथ आया है, ठीक है। तो इस कलमे में दो जगह मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल हो रहा है और नून पर तशदीद है तो साथ में गुन्ना भी करना है, यानी कि आवाज़ को नाक में घुमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मद्दात की क़िस्में पढ़ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मद्दात की क़िस्मों में हम अब आखिरी क़िस्म से गुज़र रहे हैं। फिर से हम इसका यादा कर लेते हैं ताकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा तकरार के साथ पढ़ी जाती हैं उतनी ज़्यादा जहनों में जो पुख्ता हो जाती हैं। तो इस नहियत से हम बार बार रिपीट करेंगे पिछला, ताकि हमारे जहनों से ये बात भुलाई ना जाए। अल्लाह ताला हमारे हाफिज़े को मजबूत करे और इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, आमीन। तो मद की जो दो क़िस्में हैं, एक है मद असली जिसको मद तबई कहते हैं और दूसरा है मद फ़रई। और ये जो मद फ़रई है उसकी कुल 4 क़िस्में बनती हैं, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज़, और मद आरिज़ की भी 2 क़िस्में हैं, मद आरिज़ वक़फ़ी, मद आरिज़ लीन। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। और जो चौथी क़िस्म मद लाजिम जो है कुरान मजीद में 2 तरह से आती हैं। ये कलमात कुरानिया में भी पाई जाती हैं, मतलब कि जो कुरान के आम कलिमात है उसमें भी हमको मद लाजिम मिलेंगी, और जो कुरान मजीद के हरूफ मुक़त्तआत हैं, यानी चंद ऐसे हरूफ जो कुछ सूरतों के शुरू में पाए जाते हैं, जिन हरूफ से उन सूरतों का आगाज़ होता है, और ये वो हरूफ हैं जो टुकड़े टुकड़े करके पढ़े जाते हैं और उनके माना व मफ़हूम अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं मालूम। और ये हरूफ मुक़त्तआत कुरान मजीद का बहुत बड़ा एजाज़ है, जिसको देखकर इनकार करने वाले हैरान हो जाते थे कि ये कैसा कलाम है, सुभान अल्लाह, ठीक है। तो मद लाजिम कलिमात कुरानिया में भी, कुरान के आम कलिमात में भी मिलती हैं और हरूफ मुक़त्तआत में भी मिलती हैं, ठीक है। तो देखें कि मद लाजिम की 5 क़िस्में हैं। 2 क़िस्में कलिमात कुरानिया में आती हैं और 3 क़िस्में हरूफ मुक़त्तआत में आती हैं। तो पहली क़िस्म है मद लाजिम कलमी मुख़फ़फ़ और दूसरी है मद लाजिम कलमी मुसक्कल। मद लाजिम की ये दोनों क़िस्में कलिमात कुरानिया में मिलती हैं, ठीक है, और इनको हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मद लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़, मद लाजिम हरफ़ी मुसक्कल और मद लाजिम लीन। तो मद लाजिम की ये 3 क़िस्में हरूफ मुक़त्तआत में पाई जाती हैं, ठीक है। अब हमको पढ़ना है मद लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़। हरूफ मुक़त्तआत में हर्फ मद्दा के बाद सुकून हो। हर्फ मद्दा यानी कि वही जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अलिफ से पहले ज़बर है, या साकिन से पहले ज़ेर है, या वाव साकिन से पहले पेश है, तो ये हुए हर्फ मद्दा। इनमें से कोई भी हर्फ है, फिर उसके बाद अगला जो हर्फ है वो साकिन है, सुकून है अगले हर्फ पर, तो यहाँ पर मद लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़ होगा। यानी ये चीज़ हरूफ मुक़त्तआत में होनी चाहिए, जो टुकड़े टुकड़े करके पढ़े जाते हैं हरूफ मुक़त्तआत जिनको कहते हैं, उनमें पहले हर्फ मद्दा में से कोई भी हर्फ हो और फिर उसके बाद आए सुकून वाला हर्फ यानी कि साकिन, ठीक है। तो अगर हर्फ मुक़त्तआत में ऐसा मामला हमको कहीं मिल रहा है तो इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे, यहाँ पर मद लाजिम होंगी। अच्छा, इसकी मक़दार क्या होगी लंबा करने की? मक़दार मद लाजिम हरफ़ी मुख़फ़फ़, यहाँ पर जो तूल होगा यानी कि 6 हरकात, मतलब कि 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। जैसे मिसालें देखते हैं, साद, नून, क़ाफ। यहाँ पर देखें, बज़ाहिर हमको देखने में ये साद, नून, क़ाफ ये तीनों हरूफ सिंगल एक हर्फ नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम इनको अल्फाज में लिखते हैं ना तो नीचे देखिए से हैं कि साद अलिफ ज़बर सा है ना, तो अलिफ से पहले ज़बर है, हरूफ मद्दा में से एक अलिफ से पहले ज़बर आना भी है ना, ये हर्फ मद्दा हो गया। फिर दाल पर जो है सुकून है, ठीक है। तो यही हमको चाहिए हर्फ मुक़त्तआत में कि हर्फ मद्दा के बाद सुकून हो, सही। इसी तरह नून, यहाँ पर देखिए वाव साकिन से पहले पेश है, हर्फ मद्दा हो रहा है, फिर उसके बाद नून साकिन है,
تو یہاں پر بھی ہوا مد لازم حرفی مخفف ہوا۔ پھر اگلا جو حرف مثال کے طور پر دیا گیا ہے قاف، ٹھیک ہے، قاف جب ہم الفاظ میں لکھتے ہیں قاف الف زبر قا، تو الف سے پہلے زبر ہے مطلب حرف مدہ، پھر فا جو ہے ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حروف مقطعات ہیں۔ تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو حرف صاد ہے نا، یہ سورۃ الصاد میں پایا جاتا ہے، یعنی سورۃ الصاد کی ابتدا حرف صاد سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نون، یہ سورۃ القلم میں 29ویں پارے میں ہم کو ملے گا۔ قاف، یہ جو ہے سورۃ قاف میں ہم کو ملے گا، یعنی ان صورتوں کی ابتدا ان حروف سے ہوتی ہیں، حروف مقطعات سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم نے 3 پڑھے ہیں، تو ان کے علاوہ اور بھی حروف مقطعات میں مد لازم حرف مخفف آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صرف آپ کو مثال کے طور پر 3 بیان کیے گئے ہیں جو سنگل حروف ہے ان کو بیان کیا گیا ہے، ایک حرفی حروف مقطعات ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جن حروف مقطعات میں مد لازم حرفی مخفف آئی ہے ان کو ہم آگے حروف مقطعات کے سبق میں انشاءاللہ تعالی جانیں گے۔ مد لازم کی جو قسمیں حروف مقطعات میں آتی ہیں ان میں سے پہلے قسم مد لازم حرفی مخفف، یہ بھی ہم پڑھ چکے الحمدللہ۔ اب ہم کو پڑھنا ہے مد لازم کی چوتھی قسم مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے، اور یہ بھی حروف مقطعات ہی میں آتی ہیں۔ اس کی تعریف ہم دیکھتے ہیں۔ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو۔ حروف مقطعات میں حرف مدہ ہے، یعنی کہ الف سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور اس کے بعد تشدید ہے، تو وہاں پر ہوگی مد لازم حرفی مثقل۔ اور اس کی جو مقدار ہے وہ طول ہے، یعنی کہ 6 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہوئے، 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں الف لام میم، الف لام میم را۔ اب ان حروف مقطعات کو دیکھتے ہوئے ہم کو بظاہر کہیں بھی حرف مدہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب ہم ان کو وضاحت کے ساتھ کھول کر جانیں گے تو ہم کو بات سمجھ آ جائیں گی اور قاعدہ بہت اچھے سے کلیئر ہوگا۔ تو پہلے یہاں پر دیکھیے، جب یہ الف لام میم ہم لکھتے ہیں تو یہ تو ہو گئے حروف۔ جب ہم ان کو الفاظ کی شکل میں لکھیں گے، الف لام فا، الف لام الف میم لام، میم یا میم میم، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے لام الف لا میم میم لام ہوا، تو لام، پھر لام میں ایک میم ہے آخر میں، اور میم میں شروع میں بھی میم ہے، تو لام کا آخری میم اور میم کا پہلا میم دونوں آپس میں مل رہے تھے، 2 حرف آزو بازو آ رہے تھے، تو پھر کیا کیا گیا، اس کو ضم کیا گیا تشدید دے کر۔ ہم جانتے ہیں نا کہ جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس کو ڈبل پڑھتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر 2 مرتبہ میم آ رہے تھے تو دونوں کو ضم کیا گیا، ایک دوسرے میں ملایا گیا تشدید کے ساتھ۔ تو اب جو یہ مشدد میم ہے اس سے پہلے غور کیجئے، لام الف لا حرف مدہ ہے، لام الف لا حرف مدہ کے بعد میم مشدد آ رہی ہیں جو اصل میں میم ساکن اور میم مکسورہ یعنی کہ کسرہ والی میم کا مجموعہ ہے۔ تو یہاں پر ہو گیا نا حرف مدہ کے بعد میم مشدد، تو اس طرح سے یہ ہوئی مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال میں بھی بالکل ایسے ہی ہیں، الف لام فا الف، لام الف میم لام، میم یا میم میم، الف لام میم را الف را۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے لام الف لا میم لام، لام کے بعد لام کے آخر میں ایک میم ہے اور میم کے شروع میں بھی میم ہے، میم یا میم میم۔ تو لام الف لا حرف مدہ کے بعد دونوں میم کو ضم کر دیا گیا تو وہ میم مشدد ہو گئی، تو لام میم ہوئی۔ تو اس طرح حرف مدہ کے بعد یہاں پر بھی میم مشدد آ رہی ہیں، تو یہاں پر بھی ہوا حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد تشدید آنا، تو یہ قاعدہ بنا مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس کو بغور سنیں اور مثالوں کو بڑے دھیان سے دیکھیں، جو اس کے جز ٹکڑے کیے گئے ہیں اس کو بھی سمجھیں۔ آخری جو قسم ہم کو پڑھنی ہے مد لازم کی وہ ہے مد لازم لین، اور یہ بھی حروف مقطعات کے ضمن میں ہی آتی ہیں۔ اس کی تعریف، حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون ہو، یعنی چاہے وہ ساکن یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہاں پر لین کا قاعدہ ہوگا، تو اس کے بعد والا جو اگلا حرف ہے وہ ساکن ہو، اس پر سکون ہو، تو یہاں پر مد لازم لین ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی جو مقدار ہے طول اولا ہے، یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ توسط 4 حرکات یعنی 2 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں، 2 الف یعنی 4 حرکات، یا پھر اسی طرح بعض کے ہاں طول یعنی کہ 6 حرکات مطلب 3 الف کے برابر لمبا کرنا بھی جو ہے موجود ہے، لیکن اولا بہتر یہ ہے کہ جہاں پر مد لازم لین ہو حروف مقطعات میں وہاں پر طول یعنی کہ
6 حرکات مطلب 3 الف کے برابر لمبا کیا جائے۔ اس کی مثال عین سین قاف۔ اب یہاں پر دیکھیں 3 حروف ہیں عین سین قاف، تو یہاں پر ہم سوچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حرف لین کہاں ہو رہا ہے، تو اب جب ہم ان تینوں حروف کو الفاظ میں لکھیں گے عین یا نون عین، ٹھیک ہے، تو یہاں پر عین پر آپ غور کیجئے، عین یا زبر عی، یہ حرف لین ہوا یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اور اس کے بعد عین آخر میں نون ہے تو وہ نون ساکن ہے، نون پر بھی جزم ہے، تو یہیں پر جو ہے مد لازم لین ہو رہی ہے عین میں، عین یا عی حرف لین، نون ساکن، حرف لین کے بعد ساکن حرف آ گیا، تو یہاں پر مد لازم لین ہوئی جو کہ حروف مقطعات میں آتی ہیں، عین سین قاف۔ تو یہاں پر اس کو طول کرتے ہوئے، عین کو طول کرتے ہوئے 6 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے، مد لازم لین ہو رہی ہیں، اور باقی سین اور قاف میں حرف مدہ کے بعد ساکن حرف ہے، یہاں پر مد لازم کی کون سی قسم ہوگی؟ مد لازم حرفی مخفف ہوں گی، جس کو بھی ہمیں 6 حرکات کے برابر، جس کو 6 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہاں پر مد لازم کی اقسام ختم ہوتی ہیں جو کہ کل 5 تھی، 2 کلمات قرآنیہ میں اور 3 حروف مقطعات میں، اور اس طرح الحمدللہ یہاں پر مد کی جو شروع سے آخر تک تفصیل پڑھتے آ رہے تھے، قسمیں، ان کی تعریفات، ان کی امثال وغیرہ، یہ بحث یہاں پر مکمل ہوتی ہے الحمدللہ۔ بارک اللہ